हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि अब उनका कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, नाम सुन के ही टेंशन हो जाती है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी का, तो आपको क्लियर हो गया होगा था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते और किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करे थे, क्या आपकी मिस्टेक्स थी। वो सारी चीज़ें आपकी थी तो आपको पता होती है, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, राइट। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को सबसे पहले एक जगह लिख लेना और उस चीज़ को ध्यान देना है कि वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना किसी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करनी है। अब आपकी प्रिपरेटरी लीव स्टार्ट हो गई होगी, बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हो गई, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट जल्द से जल्द हो जाएगी। मेरे कॉलेजेस में भी स्टार्ट हो गई है जूनियर्स की। बाय द वे, आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक नहीं कुछ भी शुरू करा और अभी आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा बायोकेमिस्ट्री का, न्यूट्रिशन का होगा, फाउंडेशन 1 एंड 2 का होगा। व्हाट इज मीन बाय फाउंडेशन 1 एंड 2? फाउंडेशन जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, फाउंडेशन जो आपकी बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर, तो ये दोनों आपका एग्जाम होगा। अब आपका एक दिन एग्जाम होगा जिसमें बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन आएगी। एक दिन आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आएगी। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 1 एंड 2 अलग अलग नहीं आती है, कंबाइन होकर आती है आपके एक पेपर में। इतना आपको क्लियर हो गया। मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स की आती है, न्यूट्रिशन आपका 50 मार्क्स का आता है, जो आपकी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है वो आपकी आती है 75 मार्क्स की। तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो 75 मार्क्स फाउंडेशन का, तो 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है जो कि आपके कॉलेज देते हैं। सेम ऐसा अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री को जब आप कंबाइन करोगे तो वो आपकी हो जाएगी 75 में, तो आपका 25 फिर से जाएगा इंटरनल। वो इंटरनल कौन देगा? आपके कॉलेज देंगे। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। फाउंडेशन का प्रैक्टिकल होता है, उसके लिए एग्जामिनर आते हैं। फिर वो इंटरनल और एक्सटर्नल का होता है, वो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी प्रैक्टिकल के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ आपको प्रैक्टिकल पे एज मेन करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम ये होगा यूनिवर्सिटी का। इंटरनल आपका एग्ज़ाम होता है एचआई सब्जेक्ट का। एचआई सब्जेक्ट क्या? हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। उसके मार्क्स आपके ज्वाइन होते हैं आपके रिजल्ट टाइम पे। और जो एचआई का होता है ना, तो एचआई एक इंटरनल सब्जेक्ट, तो हर एक कॉलेज में अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, हर एक कॉलेज में अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है। इसीलिए मैंने एचआई की वीडियो नहीं अपलोड करी, मैंने एचआई सब्जेक्ट्स को नहीं स्टडी करके इतने अच्छे से शेयर करा है, क्योंकि एचआई हर एक कॉलेज का अलग अलग रहेगा। इसीलिए आप एचआई के लिए आप खुद से प्रिपेयर हो, लेकिन आपने कॉलेज वाइज, अगर आपने के कॉलेज में जो टॉपिक को प्रेफरेंस दी है, आप उस टॉपिक को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो ये था सबसे पहले मेरा जो डाउट क्लियर सीरीज़ का सबसे पहला डाउट, वो था सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकेंड साम का। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में हर एक चीज़ का कंटेंट सबसे फिट एंड फाइन रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उस कंटेंट को जब आप पढ़ोगे, जब आप उसको रिवाइज करोगे, तो वेल एंड गुड है। उस चीज़ को अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बुक के लिए कन्फ्यूज हो, तो बुक मेरे अकॉर्डिंग जो मैं प्रेफर करी वो ठाकुर पब्लिकेशन। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के लिए। आइन क्लेमेंट की बुक बहुत अच्छी है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए। इन सबकी मैंने पीडीएफ शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन है तो आपने देखा होगा वो सारी पीडीएफ बुक्स की अपलोडेड है। कितना बड़ा क्यों ना चैप्टर हो, बट मैंने उसकी पीडीएफ अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा है। तो अगर आपको चैप्टर रीड करना है या नोट्स बनाने हैं, तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके कर सकते हो। सारे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, बट मेनली क्या है, आपको उस टाइम पे ना मिले तो कोई भी पीडीएफ अगर ना मिले तो उसको सर्च करिएगा। सर्च का ऑप्शन से हो सकता है कोई पीडीएफ यूनिट वाइज स्किप हो गई उस सब्जेक्ट की, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे वर्क हो जाता है इस वजह से, लेकिन आप देखिएगा आपको मिल जाएगी। फिर आता है नोट्स की बात। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करे तो उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, अगर आप अब प्रिपेयर करना चाह रहे हो नोट्स, तो नोट्स को एज अ फुल्ली मत बना के एकदम शॉर्ट में बनाइएगा। शॉर्ट रिवीजन आपके लिए बहुत ही फास्ट होता है और वो टाइम सेविंग होता है। उसमें टाइम ना इतना ज़्यादा
हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाएगा। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, तो शॉर्ट नोट्स का मैं सिंपल बता रही हूँ कि इससे आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। जैसे कि आपकी कोई भी नोटबुक लेनी है, नोटबुक के होने के बाद ना आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, जैसे कि आपने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया पहला यूनिट न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, तो आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, तो आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन विद ऑथर नेम लिख देना है। उसी के बाद में आपको इंपॉर्टेंस लिखने हैं न्यूट्रिशन के, फूड क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शंस लिखने हैं। एक पेज पे आपको लिख देना है, बस हेडिंग्स लिखनी है। जैसे कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस आएगी ना, तो आप एनर्जी लिख दोगे, आप मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दोगे, आप इम्यून रिस्पॉन्स लिख दोगे, फाइट के लिए लिख दोगे। तो कैसे वो सब आपको पॉइंट्स लिखना है। अगर आपको चैप्टर पढ़ा अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो ये सारे पॉइंट्स का आपको मीनिंग आता होगा। इसलिए इंटर्न इसके उस टॉपिक के अंदर लिखने से बेहतर उस टॉपिक के हेडिंग्स को फोकस करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेन आपकी हेडिंग्स बहुत होती हैं। नेक्स्ट एक स्टूडेंट का डाउट था इंग्लिश के लिए। तो अगर मैं बात करूँ, बीएससी नर्सिंग कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकंड सेम में उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, साथ ही साथ एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं। ये आपका सेकेंड टाइम है। आई नो आपको बहुत टेंशन हो रही है कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो इंग्लिश आपकी एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर आप कंपैरिजन करोगे बाकी मीडियम स्टूडेंट्स से, तो एकदम से आप नहीं कर पाओगे। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, सिंपली वे मैं बता रही हूँ, आपको आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का मतलब है, अब आप क्या करोगे, जो चीज़ आपको टॉपिक हिंदी में समझ में आता है, आप उस टॉपिक को हिंदी में समझ लोगे। अब हिंदी में इंग्लिश में अब आपको ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेट में अगर मैं बताऊँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इज एम आर सेंटेंस चेक नहीं करते। इस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ये प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, बस आपको इस चीज़ को इंग्लिश में करना है ना, तो आपको एक दो शब्द इंग्लिश के आने चाहिए। जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आप उससे क्या करते हो, आपकी बॉडी को क्या मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, आपको एक न्यूट्रिएंट से मिलता है। तो आपको अब सेंटेंस जब समझ में आएगा ना, तब उसकी एक दो इंग्लिश डाल के आप समझ सकते हो। अब इस सब में सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे गूगल का। अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप उस सबसे पहले उस शब्द को लिखोगे और लिखोगे मीनिंग इन हिंदी, तो आपको हिंदी में मीनिंग आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। बस आप फिर उसकी स्पेलिंग लर्न करोगे। इसमें आपका लोड ज़्यादा आई नो, लेकिन जब धीरे धीरे करोगे तो क्लियर हो जाएगा। और कुछ बड़े बड़े आपके जो वर्ड्स होंगे उनकी स्पेलिंग लर्न कर लेना, क्योंकि जब आप उसको पढ़ लोगे तो आप स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दोगे। ये चीज़ आपको करनी होगी। अगर मैं बताऊँ इंग्लिश वीक का, तो इंग्लिश वीक का मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं फर्स्ट सेम में, क्योंकि फर्स्ट सेम में स्टूडेंट्स को इंग्लिश वीक के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। सेकेंड सेम में ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं है, अभी 1 से 2 स्टूडेंट की आई है बस, उससे पहले उससे ज़्यादा और किसी ने नहीं शेयर करा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस करो, आपकी ये चीज़ प्रॉब्लम क्लियर कट हो जाएगी, आई नो। बट हाँ, आपको इंग्लिश हिंदी का सेशन जो होगा ना, वो आप इंग्लिश में ना अटेंड करके हिंदी में अटेंड करना। मेरी ज़्यादातर वीडियो हिंदी में होती है, आप हिंदी में देखिए, आपको समझ में आएगा। उसमें जो मैंने वर्ड्स बताया उसका मैंने हिंदी मीनिंग भी बताया है, साथ ही साथ मैंने सिंपल वे में बताया। नेक्स्ट डाउट था प्रोसीजर से रिलेटेड, तो मैंने प्रोसीजर की सेपरेट वीडियो बना दी है कि प्रोसीजर ओवरव्यू कैसा, आपका प्रैक्टिकल में क्या क्या आ सकता है, आपका थ्योरी में क्या क्या आ सकता है। बट एक स्टूडेंट का था कि प्रोसीजर वाइटल साइंस के, तो सॉरी टू से यू, बट ये प्रोसीजर की वीडियो बनाना एकदम टाइम वेस्टिंग है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ, जो प्रोसीजर की वीडियोज़ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोसीजर को रीड कर ले जाऊँगी, दैट्स इट। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं होता, प्रोसीजर को आपको खुद समझने की ज़रूरत होती है। अब आपने खुद देखा होगा कि जब आप बुक ओपन करोगे फाउंडेशन की में, तो उसमें डायरेक्टली बताया गया है कि आपको ये स्टेप पे ये करना है, ये स्टेप पे ये करना है, ये स्टेप पे ये करना है। अब उस स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन क्या करूँ, उस स्टेप को आपको पढ़ना है। या तो आपको डाउट है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। मेरे पास लैब मटेरियल नहीं है कि मैं वाइटल साइंस की आपको वीडियो अपलोड कर पाऊँ या फिर और किसी यूनिट की आपको वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अगर मेरे पास सारा डेमो क्लासेस होती या फिर मेरे पास सारे मटेरियल्स होते तो मैं आपको करके दिखा देती, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ नहीं पॉसिबल है। और प्रैक्टिकल एक क्या होता है, हम करके दिखाएंगे तब आपको चीज़ें समझ पाएंगे। अगर मैं एज अ वर्बल करूँगी तो आपको नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक
सीरीज़ बन जाएगी। इससे बेहतर है कि या तो फिर आप वीडियो देख लीजिए अदर यूट्यूब्स पे, आपको चैनल पे मिल जाएगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, या तो फिर आप उसको खुद से रीड करिएगा। क्योंकि कुछ अगर प्रोसीजर का डाउट आता है तो मैं वीडियोज़ पे जाती हूँ, या तो फिर मैं क्या करती हूँ उसको खुद से रीड करती हूँ। जब हम खुद से रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। इसी तरीके से आपको प्रोसीजर करना। प्रोसीजर की वीडियो अगर आप फिर से कहोगे तो मैं प्रोसीजर की वीडियो आपके लिए ला दूंगी, लेकिन प्रोसीजर की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, इसलिए मैं आपको साफ साफ मना करूँ। प्रोसीजर वीडियो से बेहतर है, जितना आप वीडियो में देंगे उससे बेहतर है कि आप एक बार बुक ओपन करके चेक कर लीजिए। वाइटल साइंस का प्रोसीजर जरूर देखेगा। इज इट टू इम्पॉर्टेंट? नेक्स्ट है RUHS क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तो RUHS क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। MCQ के मैंने क्वेश्चन के आंसर भी मैंने शेयर कर दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। MCQ मेन होता है क्योंकि बाकी थ्योरी तो आप लिख सकते हो क्योंकि आपने 6 महीने पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता है। बाकी क्वेश्चन आप चेक करिए, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पिक्स अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर की। अगर आपका कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो फिर उस डाउट को आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन की मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाय द वे मैंने क्वेश्चंस को देखा था, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही थे, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और ये सारी चीज़ें आपके हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थी। लेकिन जो MCQ होते हैं वो MCQ थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वही आपके मार्क्स को लॉस करा देते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें जो फैट और फाइबर न्यूट्रिएंट में कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा था क्यों फाइबर के लिए, तो मैंने उसके अंदर उसके नीचे पूरा रीज़न भी लिखा है, तो आप उस चीज़ को देख के अपना करेक्ट कर सकते हो। और कोई MCQ में उसमें डाउट लगे तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं विद रीज़न आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और सबसे ईजी बात बताओ, अगर आप एक एज अ स्टूडेंट वर्क करो ना तो आपको सबसे ज़्यादा ऐप का यूज़ करने वाला है ना वो आपका गूगल यूज़ करो, ChatGPT यूज़ करो और टेलीग्राम यूज़ करो। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फ्री में आपको वो क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप फ्री में हैं तो अब बस आपको उसको ज्वाइन करना, आपको हर एक चीज़ मिल रही है। साथ ही साथ आप गूगल का हेल्प लोगे ना तो आपको बेस्ट और इजी नोट्स मिलते हैं, विद ट्रिक्स मिलती हैं और हर एक चीज़ को आपको क्लासिफिकेशन भी ईजी रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ChatGPT की तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में रहता है और उसका जो भी आंसर होता है वो टू द पॉइंट होता है। अगर आपको MCQ का सही आंसर चाहिए तो आपको ChatGPT करना, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होता है, उस 3 घंटे को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इसी 3 घंटे में आपको अपनी OMR शीट भरनी होती है, इसी 3 घंटे में आपको मैनेज करना होता है अपना पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर मैं बात करूँ जो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का होगा तो आपको 2 शीट मिलेगी, मतलब कि आपको 2 पेपर मिलेंगे, 2 कॉपी मिलेंगी। आपको न्यूट्रिशन अलग करना है, बायोकेमिस्ट्री अलग करना है, इसका मतलब आपको OMR भी 2 कॉपी का भरना होगा, आपको टाइम मैनेज करना होगा। OMR अगर आप सही से भर रहे हो तो उसमें आपको 10 मिनट लग जाएगा एक कॉपी का, इसीलिए मैं कह रही हूँ OMR में गलती मत करना। अब यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया कि अब कॉपी ना चेंज होगी ना उसमें व्हाइटनर लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप जब भी OMR शीट फिल करो तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी कॉपी चेक होती है। OMR शीट को सबसे पहले फिल करिएगा, कामली फिल करिएगा और एडमिट कार्ड से देख के चेक करके फिल करिएगा। आपको क्या एडमिट कार्ड में जब इनरोलमेंट नंबर और उसका रोल नंबर होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप नंबर काउंट करके बॉक्स को काउंट करके तब करिएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम्स OMR शीट की सॉल्व हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं टाइम मैनेज की। 3 घंटे होता है, आप ये सोच के चलेगा आपके पास 2.5 घंटे, आधा घंटा आप छोड़ दीजिएगा जिसमें आप आधे घंटे में आप अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन, कॉपी को चेक करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है, आप ये देखोगे कि आपकी OMR शीट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका जो 2.5 घंटा रहेगा ना, तो उस 2.5 घंटे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर 2.5 घंटा आपको फाउंडेशन के लिए मिल रहा है तो आप उसमें फुल्ली कर दोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का, तो न्यूट्रिशन को आपको 1 घंटा देना, रेस्ट ऑफ टाइम आपका न्यूट्रिशन का जाएगा। अगर आपका टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो आपको उसी टाइम उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं तो आपको दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। क्वेश्चन आंसर्स, कभी भी क्वेश्चन ये पेजेस के अकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि कंटेंट पेजेस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कंटेंट एक उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है और क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको जितने भी क्वेश्चन हो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको लिखिएगा। आप ये मत कहिएगा कि 10 नंबर का तो मुझे 8 पेज फिल करना है, 5 नंबर का तो मुझे 4 पेज फिल करना है, 3 नंबर का तो मुझे 2 से 3 पेज फिल करना है, अगर 1 नंबर का है, 2
नंबर का तो मुझे 1 पेज फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंटेंट भी लिखना है। अगर 10 नंबर का है और अगर कंटेंट आपको आ रहा है तो आपके 8 पेज जाएंगे, और अगर आपको कंटेंट नहीं आ रहा तो आपके 5-6 पेज ही रहेंगे सफिशिएंट। तो इस चीज़ पे आपको रहना होगा। अगर आपका 5-6 पेज आ रहा है और मैं कह दूँ 8 पेज, तो उसमें आप क्या ऐड ऑन करोगे, कहानी ऐड करोगे, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करोगे जिससे आपके मार्क्स काटोगे। इसीलिए आपको कंटेंट रहना है, आपका कंटेंट है, उसका प्रेजेंटेशन है, उसमें कर दो। अगर आपको पेज बढ़ाना है तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, बीच बीच में ऐसे क्लाउड वाले ऐड कर सकते हो, ट्री ऐड कर सकते हो। आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। कभी भी आंसर्स लिखिएगा ना तो पैराग्राफ में मत लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, बुलेट्स बना के लिखिएगा, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। कॉपी का प्रेजेंटेशन, कॉपी के प्रेजेंटेशन पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इतना टाइम नहीं होता है। मेरे लिए आपके मार्जिन बना होता है, मार्जिन के आपके जो मार्जिन के अपोजिट साइड होता है उस साइड नहीं लिखना, तो वो आपके रफ वर्क में आता है। कोई भी क्वेश्चन शुरू करोगे उससे पहले आप मेंशन करोगे कि ये कौन सा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यू है, प्लस क्वेश्चन नंबर के साथ करोगे, जैसे शॉर्ट नंबर 1, शॉर्ट नंबर 2, शॉर्ट नंबर 3, शॉर्ट नंबर 4, शॉर्ट नंबर 5, इस टाइप से आप मेंशन करोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगा, और एक आंसर कंप्लीट होने के बाद आप लाइन खींचोगे जरूर, जिससे क्लैरिफाई हो जाए कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अगर आपका कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है और इस पेज में आपका इतने में ही आंसर आ गया, तो ये जो रेस्ट ऑफ पेज है यहीं से आप स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं बात करूँ इतना पेज बचा तो यहाँ से तो आप स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि इतने में आपका शॉर्ट आंसर हेडिंग्स आ जाएंगे। तो आपको क्या कर देना, इसको क्रॉस कर देना और लिख देना प्लीज टर्न ओवर। इसके बाद आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। जो 3 घंटे के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस के लिए आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब आपको इस प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स जो हैं वो शॉर्ट्स में बनाइए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कंपटीशन की जो आप बात करते हो उसकी मत लीजिए। आप हर के चक्कर में तो नहीं रह सकते ना, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो बस आप अपने आप को इम्प्रूव करो। डे बाय डे आपका यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका कुछ भी डाउट होता है वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन आपको उस डाउट के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी जो जितने भी आपके स्टेशनरीज मटेरियल उनका आपको यूज़ अच्छे से करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ये सारी चीज़ें का फॉलो कर लिया और ये सारी चीज़ों को अभी से स्टार्ट कर दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। लेकिन अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट हो या फिर अभी भी आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।